महाराज जी पीठाधीश्वर हैं, वो हम लोगों के लिए पूजनीय और हमेशा पूजनीय रहेंगे। हम लोग किन्हीं परिस्थितियों में रहें। यहाँ से दिल्ली तक चर्चा हुई कि पूरे इधर क्षेत्र में किसी के यहाँ जेसीबी ही नहीं थी, प्रशासन ने जेसीबी ही नहीं। अब अभय सिंह व्यक्तिगत दिक्कत ये है कि वो नहीं चाहते कि हमारे समाज का या हमारे साथ जुड़ा हुआ कोई आदमी आगे बढ़ पावे। देखिए, ऐसा क्षत्रिय समाज अपने आप में खुद सरकार होता है। समझ रहे, हम लोग ऐसे कुल में पैदा हुए हैं। हम लोग सरकार के भरोसे जीवन नहीं जीते हैं। सरकार किसी की भी रहेगी, क्षत्रिय रुतबा हमेशा रहा और रहेगा। नमस्ते, मैं शैलेंद्र हूं और आज मैं म्हारुआ में हूं और हमारे साथ में कटहरी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही हैं और आपसे हम बात करेंगे और यहाँ की पूरी राजनीति को थोड़ा सा नज़दीक से इसलिए भी समझेंगे कि पिछले 2017 में जब चुनाव हुआ था तो आप निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे, जब निषाद पार्टी का पीस पार्टी का गठबंधन था और बीजेपी जीतते जीतते कटहरी विधानसभा रह गई थी। उसका सबसे बड़ा कारण बाद में जब उसका एनालिसिस हुआ था तो ये बताया गया कि अजय सिंह सिपाही ने जो अपर क्लास का वोट था बहुत बड़ी मात्रा में वो लेकर गए थे। इस बार आप बीजेपी के समर्थन में हैं और आप टिकट के दावेदार में से थे और कुछ विवाद भी आप लोगों का हुआ था। अब आप समर्थन में हैं तो इसको कैसे? उसमें टोटल देश भक्ति, मतलब देश के प्रति श्रद्धा हम लोगों की, धर्म के प्रति आस्था है, राष्ट्र प्रेम है, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी मदद का निर्णय लिया। 2022 जरूरी है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बने। सामाजिक हितों को ध्यान रखते हुए हमने निर्णय लिया, व्यक्तिगत हित को दरकिनार करके। जी, अब जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें आप के जो प्रत्याशी थे यहाँ पर, क्योंकि सीट शायद ओबीसी हो गई थी, आप जिता ले गए थे और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप उनको दावेदारी के लिए मतलब खड़ा करने वाले थे। क्या हुआ था कि दावेदार नहीं हो पाए थे जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए? लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा संगठन, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिया उसका हमने पालन किया। हमने जब हमको टिकट नहीं मिला हमारे प्रत्याशी को तो हमने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जिताने का काम किया। और ऐसा बताया जाता है और बहुत सारे चैनल पिछले 5 साल में योगी सरकार को लेकर ऐसा बोला जाता है कि वो अपने सजातीय जो उनके लोग हैं और जो थोड़ा बहुत अलग अलग कारणों से थोड़ा बहुत फेमस भी रहते हैं उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं करते हैं। अरे यार, सबसे बड़े उदाहरण हम ही हैं। हमारे ऊपर पूरे 5 साल कार्रवाई हुई है। महाराज जी को गलत तो लोग टारगेट करते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। महाराज जी पीठाधीश्वर हैं, वो हम लोगों के लिए पूजनीय और हमेशा पूजनीय रहेंगे। हम लोग किन्हीं परिस्थितियों में रहें, हमेशा उनके प्रति श्रद्धा थी और रहेगी। यहाँ से दिल्ली तक चर्चा हुई कि पूरे इधर क्षेत्र में किसी के यहाँ जेसीबी ही नहीं थी, प्रशासन ने जेसीबी ही नहीं। ऐसा नहीं। हमारा एक्चुअली जितने लोग घर गिरा है, जितने लोगों की बिल्डिंगें गिरी हैं, वो सब सरकारी संपत्ति में थी। उन्होंने किसी ने बंजर बनवा लिया, किसी ने भूगड्ढा बनवा लिया। तो जब आप गलत तरीके से मकान बनवाओगे तो घर तो गिरेगा ही। ये सरकार नहीं गिरी, कोई दूसरी सरकार गिराती। जब कार्रवाई होती तो गैंगस्टर के अंदर प्रावधान है इस तरीके का। हमारा घर, हमारी भी नपाई जो खाई पूरे घर की हुई, लेकिन चूंकि पैतृक पूरी ज़मीनें थी वो, तो लोगों ने बहुत बुद्धिमानी के साथ मकान जो बने थे, बुद्धिमानी से मकान बनवाया था कि उसमें 1% ज़मीन कहीं से भी सरकारी नहीं थी, सब खितौनी की ज़मीन थी। खितौनी की ज़मीन को कोई नहीं, सरकार गलत नहीं करती, नहीं गिरा सकती, नहीं गिराएगी वो। ऐसा नहीं कि जेसीबी सरकार सत्ता होती, जेसीबी नहीं खरीद के आ जाती, किराए पे आ जाती, दूसरे जिले से मंगा लेते। ये तो विपक्ष का मुद्दा है, फर्जी का, अनर्गल प्रलाप करते हैं सब। जब आप गिरफ्तार हुए थे एक सोशल मीडिया बहुत सारा पोस्ट चल रहा था, उसमें आपने जो वर्तमान में जो प्रत्याशी हैं आपने उनका जिक्र किया था और साथ में अभय सिंह का भी आपने जिक्र किया था। बाद में उस अभय सिंह का नाम हटाया गया था, अवधेश द्विवेदी का नाम उसमें डाला गया। वो तो राजनीतिक हम लोग प्रतिद्वंदता थी आपस में, लेकिन चूंकि जब देश हित की बात आती है तो समाज हित की बात आई तो हमने फिर व्यक्तिगत स्वार्थों को दरकिनार करके हम लोग मदद कर रहे हैं। हम लोग सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं कि देश का नवनिर्माण हो, भारत का नवनिर्माण हो, विश्वगुरु बने भारत। इसमें थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। राजनीति में कोई किसी का न तो अस्थायी दोस्त होता, न कोई किसी का अस्थायी दुश्मन होता है। हाँ, अभय सिंह के लिए भी कुछ मतलब दिक्कतें हैं, शायद आपसे कुछ मनमुटाव वगैरह है क्या? अब अभय सिंह व्यक्तिगत दिक्कत ये है कि वो नहीं चाहते कि हमारे समाज का या हमारे साथ जुड़ा हुआ कोई आदमी आगे बढ़ पावे। वो चाहते हैं कि उसकी हैसियत यही रहे, उनकी आदमी जाके गाड़ी चलावे, उनके आगे पीछे घूमे, तब तो उनको पसंद है। तो समाज उनकी कुछ चिंता, उनको अपनी चिंता है। और किसी व्यक्ति को, उनको आप पूरा इतिहास उनका उठा के देखिए, उनकी वही स्थिति है। वो किसी से लंबा टर्म चला नहीं भाई। वो 5 साल समाजवादी पार्टी में विधायक थे, सरकार थी उनकी। 500 करोड़ रुपए का आदमी हो गए, कमा लिए हो। आप बताइए उनके किसी संबंधी कोई खड़ा हो गया हो, उनका सजाती है।
या संबंधी कोई भी साथ चलने वाला आदमी, कोई आदमी खड़ा होकर एक भी आदमी कोई नाम बता दे, 5 साल में 5 आदमी कोई नाम बता दे। हाँ भाई, हमारे तो संबंध रहे, हम लोग तो 20 साल अपने जीवन का, मैं तो बर्खास्त हुआ तो मेरी बर्खास्ती का जो आदेश है उस आदेश में अभय सिंह का जिक्र है कि इसीलिए आपको बर्खास्त सेवा से मुक्त किया था कि आपके अभय सिंह माफिया सरगना अभय सिंह से आपके संबंध है। अब इससे बड़ी कुर्बानी क्या देगा आदमी उसके। उन्होंने बोला कि मैं जानता ही नहीं हूँ, और अब हर आदमी का अलग अलग सोच होती है। आपके आदमी का व्यवहार और आदमी का संस्कार जो होता है वो उसकी परवरिश का सबूत होता है। भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे उनके बारे में। 5 सीटें हैं यहाँ पर, और क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर नॉन पॉलिटिकल बात करें निष्पक्ष रूप से, 5 सीट पे जो भी व्यक्ति लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ फिलहाल। और हमको पूरा विश्वास है कि अब की बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम आएगा, क्योंकि गरीब जनता जो है, जो हम लोग के साथ रहती है, हम लोग के सुरक्षा कवच की तरीके से काम करती है, वो पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को करना। क्योंकि जितना लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ, मुझको लगता है कि मेरी जानकारी में विगत 20 साल से राजनीति के बारे में इंटरेस्टेड हूँ, 25 साल से, मुझको नहीं लगा कि सरकार इतना किया ना कर पाएगी। 5वें चरण का जब मतदान हो रहा था तो समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें हर तीसरा ट्वीट कुंडा को लेकर था, और लगातार उस पे ऐसे कंटेंट थे क्योंकि वो बोल रहे थे कि जो वंचित दलित, उसमें क्षत्रिय शब्द का इन्वॉल्व नहीं था, कि जो व्यापारी हैं और जो ब्राह्मण हैं। ऐसा लोग मान रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें क्षत्रिय समाज के वो लोग जिनके ऊपर योगी सरकार की कृपा बनी हुई है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए, ऐसा क्षत्रिय समाज अपने आप में खुद सरकार होता है। समझ, हम लोग ऐसे कुल में पैदा हुए हैं, हम लोग सरकार के भरोसे जीवन नहीं जीते हैं। सरकार किसी भी रहेगी, क्षत्रिय रुतबा हमेशा रहा और रहेगा, उसके प्रत्यक्ष उदाहरण राजा भैया वगैरह ही हैं। ये आपके नाम के आगे जो सिपाही शब्द जुड़ा है, ये क्यों जुड़ा? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से आया। अरे 8 साल हमने पुलिस विभाग में सेवा की है, तो सिपाही शब्द, सिपाही था मैं, तो सिपाही चल गया, शब्द चल गया तो चल गया। तो अभी हम बात कर रहे थे अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही से, जो कटहरी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में हैं और विधानसभा की यहाँ 5 सीटें हैं। आप देख रहे थे अवध खबर, मैं शैलेंद्र हूँ, कैमरे के पीछे रोहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।